ये घर में घुसे तो यहाँ से सिलेंडर लिया और हमारी धड़ा फूटे, उसके बाद में दीवार है, उसके बाद में पार्टी है, तो उसको पार्टी के सामने मस्जिद है, उसके साथ में एक खड्डा भी है बहुत बड़ा, तो वहाँ मैदान में सबको मारा हुआ। हमने 7 बजे फोन करके गृह मंत्री को बता दिया था और जयदीप भाई को भी बता दिया था कि इतने लोग मरे हैं, आप अब संभाल लेना। इन्होंने कुछ भी किया कि नहीं संभला। क्या हुआ, रात को 2:30 बजे मेरे नाम का FIR हो गया और FIR हो गया, देखो वहाँ था, ऑर्डर भी दे दिया कमिश्नर ने, हाँ कमिश्नर ने दे दिया। कुएं में हम लोग कुएं में वो लोग आज इकट्ठा हो गए, ये सारे बहुत बड़ा खड्डा था स्वभाव जैसा, इधर से तो आए, इधर से चढ़ नहीं सकते थे, तो मैं बहुत सभी एक ही साथ इकट्ठा हो गए। फिर क्या वो सब चिपकने लगे एक दूसरे को, मरते मरते बोले तू भी जा, तो तू काय को बचता, तू भी आ जा साथ, तो उसमें सब ज्यादा हो गया। तो फिर उसमें इन लोगों ने तेल डाल दिया, तेल टायर तो सब उस टाइम तो तेल तो पूरा हमारे साथ में इतना सामग्री था ना, आगे से हमने इतना कार्बा भरा, रात को हमने पेट्रोल पंप से इतना पेट्रोल पंप वालों ने हमको फ्री दिया था। बच्चों को औरतों को कायदे से काटा है, किसी को नहीं छोड़ा, पनपने नहीं चाहिए। मैं तो आज भी बोलता हूँ कि कुछ भी हो, लेडीज हो बच्चे हो कुछ भी हो, काटने से कुछ मारो काटो जला ना छोड़ो। अपने हिंदू बदमाश है, हिंदू बदमाश इसलिए बोलता हूँ साहब कि हमारे नजर के सामने हिंदू इतने बदमाश है, वो लोग बहुत लोगों ने लूटने मेरे, अरे सर इनको जिंदा मत रखो तो क्या अपना ये सब। वीडियो वाला आया था, मीडिया वाला, उसको भी चला दिया। हाँ, और मैं बहुत लोगों जय माता जी करके भी भाग गए, वो भी हुआ है। हमको माल जय माता जी को तिलक लगाया और बोले जय श्री राम जय माता जी भी हुआ है। तो काम तो वो पाठ्यकांड का बहुत अच्छा हुआ सब। और हम तो आज भी हम मुसलमान के सामने लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। और हमको तो एक ही है कि हमको राजकारण से कोई मतलब नहीं है। मैं तो बोलता हूँ राजकारण विश्व परिषद संस्था है, हिंदू संस्था है साहब, राजकारण इतना ही होना चाहिए कि अपन को कोई उसमें मगजमारी नहीं। अपना राजकारण कितना होना चाहिए, जैसे अपन ने किसी मुसलमान को मार के आए, पीट के आए, कैसा लगता है जब मारते तो कैसा लगता है? मजा आता है ना साहब। उसको मार के आए घर पे सो गए, तब एक ही है कि गृह मंत्री को फोन किया, पाठ्यक्रम जो तो कैसा लग रहा था? मतलब ऐसा हो रहा था कि आज कुछ राणा प्रताप और महाराणा प्रताप ने कुछ किया, उस टाइम बातें सुनते थे, आज कर दिया। सब फोन भी कर रहे थे और उसके बाद में सब दौड़ दौड़ के पुलिस के पास भी जाते थे। हम लोग तो जो उनका एक वहाँ पे सलीम करके एक था जो नरोड़ा पार्टी का थोड़ा दादा माना जाता था, वो तो सब जीप के अंदर घुस गया था, सब फाड़ गया था, जीप के अंदर घुस गया था। तो पुलिस हम खुद उसको पकड़ के खींच के बाहर लाए, तो बोलता है पुलिस वालों बोलता बोले इन्हें मारी ना, उसको बोले मारी डालना, जिंदा छोड़ोगे तो बयान देगा ना बोले। उसको तुरंत थोड़ा दूर ले जाके पूरा कर दिया। तो नरेंद्र भाई उसके लिए आए थे, वो पूरे अहमदाबाद में घूमे थे, जहाँ जहाँ मियाँ है ना वहाँ इसके लिए घूमे थे हिंदू में। तो जेल में आप बताइए ना, छुड़वाया किसने, बताइए इनको कैसे छुड़ाया? हमको तो जेल से नरेंद्र भाई ने छुड़वाया, उन्होंने जज बदले और जज बदल के फिर नरेंद्र भाई ने सेटिंग की और नरेंद्र भाई ने हमको छुड़वाया, तो हम नहीं छूट सकते। पहला जज आया था धोड़किया जी था, उन्होंने बोला कि बाबू भाई बजेंगे तो फांसी होनी चाहिए 4-5 बार, एक बार नहीं, और फाइल फेंक दी सब। फिर दूसरा आया तो दूसरा ने हमारा को यही बताया कि नहीं इनको फांसी होनी चाहिए। फिर तीसरा ने फिर 1.5 4.5 महीना हो गए। फिर नरेंद्र भाई ने हमारे को संदेशा भेजा कि ठहर जाओ, मैं अभी सेटिंग करता हूँ, अभी टाइम निकल गया है। फिर उन्होंने अक्षय मेहता करके एक जज को भेजा, जज ने फाइल नहीं कुछ नहीं, बोले जा नहीं, सब जेल खाली कर दी, वहाँ बाहर आ गए लोग। तो वो ये काम हम तो भगवान इसके लिए मानते कि इनके काम के लिए आज हमको बोले हिंदुत्व के लिए हम मरने तैयार है। बोले हमारे पास तो सिर्फ लाठी है, हम तो लाठी चेंज करो, लाठी चलाना सिखाते हैं, लाठी को चेंज करो, बंदूक सिखाना चलो। बजरंग दल ने बंदूक सिखाना शुरू किया। 40 नौजवानों को पूरे देश से बुलाया था, तो बजरंग दल के संयोजक थे, उनको ट्रेनिंग किया हमने जी सरखेज में। तो आर्मी के अंदर ट्रेनिंग देते हैं, हमने वो ट्रेनिंग देना शुरुआत किया। सबसे पहले जुड़े और कराटे की ट्रेनिंग, राइफल ट्रेनिंग, ऑब्स्टिकल्स ट्रेनिंग जो आर्मी में दी जाती है, 30 फीट स्लोप चढ़ना, मंकी रोप करना, एक दीवार से दूसरी दीवार कैसे जाया जाता है, ये सारी ट्रेनिंग हमने 15 दिन की जो यहाँ पर की। आज भी चल रही है, अभी पूरा हुआ है, अभी चल रही है, अभी भी चल रही है, पूरे देश में चल रही है। हिंदुओं में जब गुजरा हुआ तो जैसे कहा कि हिंदुओं के पास हथियार तो रहते नहीं, तो फिर कैसे हथियार सही लगे, तो कैसे हथियार कैसे आए? दो बातें कुछ बताइए ना, मैं लिखूंगा नहीं, लिखेंगे नहीं लिखूंगा, नहीं लिखूंगा। मेरी खुद की गन की फैक्ट्री,
नई पटाखे बनाता था, क्रैकर्स बनाता था, जी जी सारे बम उसमें बनाए, डीजल बम, फाइव बम और सब बनते थे वहाँ पर। वहीं हम सप्लाई करते थे। पंजाब से 2 ट्रक भर के हमने तलवारें बनवाई। यहीं पर गांव में जो है कि दारिया और वो सब बनवाए सब, और सबको सामान दिया। तो सब एक ही था कि सामान चाहिए तो इनसे लो। वही कहा कि हथियार कहाँ से? इवन कट्टे भी इतने लाया, MP से, UP से, सबसे कट्टे मंगवाए, यहाँ से मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। क्योंकि समय बहुत कम था। पहली बार आपको मैं बता रहा हूँ। नहीं समझ रहा हूँ। आप समझ लीजिए, तो आज तक ये राज किसी को मालूम नहीं। मैं समझ रहा हूँ। मैंने कहा कि हिंदू पर हथियार तो रहता नहीं, घर में छुरी इतने हथियार दिए थे कि वो लोग शौक लग गया था। हम यहाँ बनाते थे और टेस्टिंग करने जाते थे। तब हम पाइप के अंदर पूरा का पूरा जो है कि लॉन्चर बनाते थे, यहाँ फैक्ट्रिया में साइड में से लॉन्चर, और उसके ऊपर पाइप, 4 की पाइप लगाते थे, और हम पूरा होल बंद करके उसके अंदर छड़े लगाते थे तिलियों के, तेल के, और पीछे 555 का जो बॉम्ब आता था ना, उसकी वाट लगा देते थे, उसको जलाते और फाड़ते थे, 9 इंच की दीवार तोड़ दी थी। जब जिस दिन गोधरा हो उस समय नरेंद्र भाई को क्या प्रतिक्रिया दी? ये मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि लेकिन फेवरेबल थी, इतना कह सकता हूँ, क्योंकि ये हमारी आपस की उस समय की मिलाप थी। कुछ तो बताइए नरेंद्र भाई, नहीं क्या उनका क्या? उनका फेवरेबल था, लेकिन हम ये क्योंकि स्टेटमेंट हम नहीं कर सकते। जो उन्होंने किया है ना, वो शायद किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया होगा। मैं कहीं इसको कोट नहीं करूँगा, मैं वैसे भी आपको कोट नहीं करूँगा कहीं भी, किसी किताब में। तो उन्होंने जो 3 दिन का मोहलत दिया था, जो भी करना चाहो कर लो, 3 दिन के बाद मैं बंद कर दूंगा, ये उन्होंने खुलेआम कहा था। और 3 दिन के बाद बोला कि आप बंद कर दो, और सारा बंद हो गया। 3 दिन के बाद? 3 के दिन में आर्मी भी आ गई, सब कुछ आ गए। 3 दिन का मोहलत दिया था, 3 दिन में जो कुछ करना करो, कहा उन्होंने। यस, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो जो कहा है वो कोई भी मुख्यमंत्री नहीं कह सकता है। आपसे बात हुई थी उनकी? मैं बता रहा हूँ ना कि हम सब वो मीटिंग में थे, उनको सरकार जानी थी। आज जो आज परेशानी हो रही है उनको, हर तरह से केस खुल रहे हैं, हर तरह से सब लोग उसको विरोध कर रहे हैं, यहाँ के लोग उनका विरोध कर रहे हैं। अभी बीजेपी के लोग विरोध कर रहे हैं, बीजेपी के लोग, क्योंकि जो किया है उससे उनकी छवि जो इतनी बड़ी बन गई है, वो दूसरे पॉलिटिशियन बर्दाश्त नहीं कर सकते। दो चीज होती है, ये मिसकैलकुलेशन हो गया। नहीं, फिर क्या होती है कि कांग्रेस मानो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो क्या करती, he never allow Hindu to beat Muslims, right? So they using their administrative force just to pull down the Hindus. But so thereafter the second hero in the name of Narendra Modi came, and he by giving oral instruction to police that we remain with the Hindus. So because the entire kingdom is with the Hindus. ये बात सही है कि जब मोदी 27 फरवरी को गए गोधरा पहुंचे, तो वहाँ पे बीएचपी के लोग कार्यकर्ताओं ने उनको मारा? नहीं, मारा नहीं था। हाँ। अब ऐसा है कि 58 बॉडीज पड़े, अब शाम को याद रहे, तो वो तो बोलेंगे नहीं आपने क्या किया, सुबह 8 बजे से शाम तक नहीं पहुँचे। इसके लिए, और पुलिस का बंदोबस्त थोड़ा ज्यादा था, तो उनको जाने नहीं दिया। तो जब वहाँ पे बहुत कहा सुनी, तभी मोदी जी को गुस्सा आया, उन्होंने मोदी तो पहले से अपने लाइन के बात छोड़ो, लेकिन वो पोस्ट पर बैठे नहीं तो लिमिटेशन ज्यादा, उनके पर भी काफी लोग इसलिए से बोल रहे हैं कि he who gave all signals in favor of Hindus. तो रूलर हार्ड होता तो फर्क नहीं होता। जी सर, जैसे नरेंद्र मोदी गोधरा से लोग क्या है जिस दिन 27 के बाद, आप उनसे मिले थे? नहीं, वो सब मैं सवाल जवाब नहीं दूंगा। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ, देना नहीं चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि उनका पहला रिएक्शन क्या था? नरेंद्र मोदी ने तो जब फोन पर सुना तब से उनका लोही गर्म था। बताइए और क्या। मैंने आपको थोड़ी हिंट्स बताया, उससे ज्यादा मैं भी नहीं बता पाऊंगा, और ना मुझे बताना चाहिए। जी, मैं जानना चाहता हूँ कि उनका रिक्रिएट कर, व्हाट वाज हिज फर्स्ट रिएक्शन? नहीं, वो तो उनका रिएक्शन